नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आरएसएस, बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन लगता है वो समझ गए हैं कि आखिरी लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। इस बार नहीं तो फिर बहुत लंबा वक्त लग जाएगा उनको अपनी मंशा पाने में। आरएसएस की मंशा क्या है? आरएसएस गठन क्यों हुआ? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और समझते हैं कि आरएसएस आखिर चाहता क्या है, बीजेपी क्यों इस दिशा में देश को ले जा रही है। नरेंद्र मोदी हो या आदित्यनाथ हो या और कोई, वो क्यों देश के संविधान के साथ जो है लगातार खिलवाड़ कर रहा है। इस पर हम बात करेंगे और ये भी चर्चा में आएगा कि क्या हमारा संविधान बचाना सिर्फ राहुल गांधी का काम है या बहुजनों को ये सोचना पड़ेगा संविधान का सबसे बड़ा लाभ किसको मिला है। इस पर भी विचार करना होगा। आज इसी पर हम बात करेंगे और शुरुआत में मैं बताऊं कि ये चर्चा इसलिए छिड़ी है कि संविधान को लेकर के हालांकि कभी आरएसएस संविधान के साथ नहीं रहा। आपको पता होगा कि जब 26 नवंबर को 1949 में संविधान सभा ने संविधान को एक्सेप्ट किया, तो उससे कुछ ही समय बाद जो आरएसएस के नेता हैं या कहिए कि जो उनका मुखपत्र है उसमें ये अखबार में छपा था कि ये जो संविधान है वो हमारे लिए नहीं है। और 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुखपत्र में संविधान के विरोध छपा था और ये भी कहा गया था कि अंग्रेजों के 200 साल ने उतना नुकसान नहीं किया है जितना ये संविधान नुकसान करेगा। संविधान विरोधी इसलिए है कि संविधान देश में सबको बराबर मानता है और समता की बात करता है। और इसको सबसे ज्यादा चिढ़ आरएसएस को समता शब्द से है, भाईचारा से है। ये समता यानी बराबरी नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो वर्णवाद है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बना रहे। ये उस व्यवस्था को पालन करते हैं। गांधी के साथ भी झगड़ा हुआ था इसी बात पर। अंबेडकर का अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये वर्णवाद जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। गांधी जी वर्णवाद के साथ चलना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि सबका एक दिन सवर्णों का हृदय परिवर्तन होगा और देश बदल जाएगा। लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने ये बतला दिया है कि सवर्णों का दिल तो पिघल सकता है, सवर्णवादियों का दिल नहीं पिघल सकता। और अब सवर्णवादी सिर्फ जो है सवर्णों में नहीं रह गए, सवर्णवादी जो है वो बहुजनों में भी समाहित हो गए हैं और उनके अंदर ये घुस आया है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्योंकि उनको जो 100 सालों से आरएसएस जहर पिला रहा है, जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और इसीलिए आरएसएस के जो मुखिया हैं, चीफ हैं, मोहन भागवत, उन्होंने ये कहने की हिम्मत दिखाई है। आज 13 जनवरी को उन्होंने एक बयान दिया इंदौर में और उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं, मनाइए, प्रतिष्ठा द्वादशी मनाइए या त्रयोदशी मनाइए और जो मनाइए, मनाते ही हैं लोग। लेकिन अगली जो पंक्ति है वो बड़ा, ये आगे कुछ रखते हैं पीछे कुछ रखते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, इनके लिए ही बना है ये कहावत जो बनी है। देखिए मुंह में राम है, कितना बढ़िया है कि अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा तिथि के द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए। कितनी अच्छी बात है। सारे ही लोग कहेंगे हाँ सही है, क्या दिक्कत है इसमें। मैं भी कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगली पंक्ति जो है, छुरी जो है, देखिए यहाँ है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली। देश को स्वतंत्रता किस दिन मिली, हम लोग क्या मानते हैं? पूरा देश मानता है कि देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से संबोधित कर रहे हैं देश को, आजादी का दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आजादी का दिवस जो है, अब ये नया दिवस चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता प्रतिष्ठा द्वादशी को मनाई जाए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त न हो। क्योंकि अक्सर देखिएगा कि आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग अक्सर बोलते हैं कि वो सच्ची आजादी नहीं थी। कंगना रनौत ने भी कहा था पिछले दिनों कि 2014 में देश को आजादी मिली। लोगों ने मजाक में उड़ाया था, हमने भी कहा था कि नॉन सीरियस एक्ट्रेस है और उसने
जो बयान दिया है वो बेवकूफी भरा बयान है। लेकिन समझ में आता है अब कि आजादी के दिन को ये बदलना चाह रहे हैं, हर दिन को बदलना चाहते हैं जो हमारी आजादी से, हमारे संविधान से जुड़े हुए दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 6 दिसंबर को इन्होंने बदला और उसी दिन इन्होंने वो जो शौर्य दिवस मनाते हैं, बाबरी मस्जिद ध्वंस दिवस, और मुस्लिम जो है उसको काला दिवस के तौर पे मनाते हैं। अंबेडकर छूट गए। फिर देखिए संसद को इन्होंने जो है बदल दिया। उस संसद में कितनी यादें थी, और संसद अभी खत्म नहीं हुआ था, संसद चू नहीं रहा था, पानी नहीं टपक रहा था, नई संसद में तो पानी भी टपक रहा है। उसको इन्होंने बदला, चूंकि इनको लगा कि पता नहीं अगली बार हम आए कि नहीं आए। 2024 में इनको भी संशय था, 2024 में कमजोर तो पड़े ही है, लेकिन मनोबल में कमजोर नहीं दिखना चाहते हैं। इसलिए पूरे तन मन धन से लग गए हैं कि कैसे संविधान को खत्म कर दिया जाए। और ये जो महाकुंभ का आयोजन है, आप उसमें देखिए किस तरह से उसको कारपोरेट बनाया गया है। और संविधान कहता है सब नागरिक बराबर है, और जो कुंभ का आयोजन है या कोई भी जो है फेस्टिवल में सरकार जब साथ आती है तो उसका मतलब होता है कि आम आदमी के साथ है सरकार। लेकिन कुंभ मेला में 10,000 से लेकर के 1 लाख का टेंट बिक रहा है प्रति रात। उसमें आम आदमी कहाँ है? वो खास लोगों का है, पूंजीपतियों का है, पैसों वालों का है। आम आदमी के लिए कल भी आपने देखा होगा कि बता रहे थे कि ये वहां घाटों पे कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस वाले नजर नहीं आते हैं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। पहले खंभे पे नंबर लिखे होते थे जिससे पता लगता था कि कौन खंभे पे कौन खड़ा हुआ है। भूल भटक गए, कुंभ में अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी व्यवस्था नहीं। आम आदमी कैसे परेशान हो, आम आदमी जाने, धर्म के नाम पर कुर्बान हो जाए। क्योंकि वो कह दे फिर कि आप बाबा तो बड़ी मेहनत किए थे, बड़ा अच्छा बनाए, इतना सब सज धज थी, मीडिया चमत्कार यही तो दिखा रहा है। लेकिन अब वो किस्मत में लिखा था कि उनका उनका अपना बिछड़ गया, कोई भगदड़ हो जाए तो दब के मर गया, वो पूर्व जन्म के कर्म थे, ये कह देंगे। और हम नागरिक भी ये मानते हैं कि जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो पूर्व जन्म के कर्म। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि सदियों पाप पुण्य के नाम पर ढेर सारे लोगों को दलित बनाया गया, ढेर सारे लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया, ढेर सारे लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया, स्त्रियों को घर में कैद कर दिया गया और कहा गया कि इनका लालन पालन कीजिए बस वैसे ही जैसे गाय पालते हैं आप। इसलिए हमारे गांव में लड़कियों की तुलना गाय से करते भी, कि ये बेचारी गाय की तरह सीधी है, ताकि स्त्रियां अपने अधिकार की बात न करें। ये शोषणवादी प्रकृति जो है इनकी, वो दिखाई पड़ती है। मनुस्मृति की बात करते हैं तो आप देखिए स्त्रियों के लिए क्या कहा। 5 श्लोक लिखा रहेगा, स्त्रियों की ये रक्षा करनी चाहिए, या तो स्त्री पूजनीय है, स्त्री फलाना है। और एक श्लोक है जिसमें वो कहता है कि स्त्री जब अविवाहित हो तो पिता और भाई उसका संरक्षण करे, उसकी देख रेख में रहे, उसकी निगरानी में रहे, और जब शादी हो जाए तो अपने पति और बेटे की निगरानी में। मतलब स्त्री कहीं स्वतंत्र नहीं है, उसके अधिकार की बात नहीं है, और ये लाना चाहते हैं। भाजपा के एक प्रवक्ता है, वो आज देखिए वायरल हो रहा है उनका वीडियो, लगातार बोल रही हैं यहाँ सम्मान नहीं है स्त्रियों का। हालांकि भाजपा के लोगों को तब समझ में आता है जब वो ठुकराए जाते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए समझना जरूरी है कि ये जिस तरह की आजादी की बात कर रहे हैं संविधान के खिलाफ। अभी देखिए पिछले 11 साल से संविधान की शपथ ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी संविधान के रास्ते सत्ता में बैठे हैं। आरएसएस के लोग संविधान के रास्ते तमाम संवैधानिक संस्थाओं में पैठ बना रहे हैं। दरअसल ये दीमक का काम कर रहा है। लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये आरएसएस जो है अपने एजेंडे में कामयाब हो रहा है, इसलिए कि अपने सारी व्यवस्था को, न्यायपालिका हो, शिक्षा हो, सब जगह अपने लोगों को बिठा रहा है। और ये जो 90 में से 87 सीटों पर कब्जा है सवर्णों का, सवर्णवादियों का, इसकी भी बात वो कर रहा है। इसलिए बहुजनों का हिस्सा उसमें नहीं है, बहुजनों का हिस्सा हो, सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी से इसीलिए इनको चिढ़ है, कांग्रेस से इसीलिए इनको चिढ़ है क्योंकि कांग्रेस ने संविधान को स्थापित किया जिसमें समता की बात हो, जिसमें सामाजिक न्याय की बात हो। ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय को जगह नहीं दी। उस पर हम कभी बात कर सकते हैं कि ये जो जमींदारी प्रथा का अंत हुआ वो किसके लिए हुआ, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो किस लिए हुआ, जो प्रीवी पर्स खत्म हुआ वो किस लिए हुआ, ये जो खानों की जो महाजनों के पास, जो पूंजीपतियों के पास खाने थे उसको छीना गया और राष्ट्रीयकरण उसका किया गया, वो किस लिए किया गया।
और अक्सर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी क्यों लगाई, इसका विश्लेषण फिर कभी। लेकिन इमरजेंसी भी जो लगाई थी वो संविधान सम्मत था। और कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का वो गलत फैसला था, उसके लिए माफी भी मांगी, कांग्रेस ने आगे भी माफी। लेकिन उनको लग रहा था कि ये जो विपक्ष के नाम पर जो लोग जमा हुए हैं उसमें आरएसएस की पैठ है, और आरएसएस अगर सत्ता में आया तो देश बर्बाद हो जाएगा। इंदिरा गांधी को शायद इसका एहसास था। और अब जब आरएसएस के लोग इस तरह से बोल रहे हैं, आप याद कीजिए आरक्षण के खिलाफ बोला था भागवत जी ने, और बिहार में भयंकर हार हुई थी 2015। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, आरएसएस नहीं चाहता आरक्षण खत्म हो, और आरक्षण के पैरोकार जो है ये बने दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या ये आरएसएस के लोग आरक्षण के पैरोकार हैं? क्या बीजेपी आरक्षण चाहती है? बीजेपी सामाजिक न्याय चाहती है। नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय करते आपको दिखाई पड़ रहे हैं कहीं? तो आप लगातार देखिए कि आरक्षण के साथ किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है, संविधान के साथ किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है, और किस तरह से गड़बड़ी जो है की जा रही है हमारे जो भाईचारा है उसके साथ, कि जो समता, भाईचारा, उसके खिलाफ किस तरह से विश्वमन किया जा रहा है। और धर्म के नाम पर ये बहुजनों को इकट्ठा करके उनको ये डर दिखा करके कि हिंदू खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो समझदार है वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू का मतलब क्या है, इनका हिंदू राष्ट्र क्या है, मनुस्मृति इसको बढ़िया से बताता है। और आप छोड़ दीजिए, आजादी से पहले के दिन को याद कीजिए। अगर युवा हैं तो आप अपने दादाजी से पूछिए, दादाजी से नहीं पूछते तो इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा दलितों के साथ क्या किया इन्होंने। आज भी आप सुनते होंगे मंदिरों में प्रवेश नहीं है, कई जगह सबरीमाला में स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, स्त्रियों का नरक का द्वार मानने वाले ये लोग। एक तरफ तो कहते हैं स्त्री की पूजा होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं स्त्री को, इसलिए गाय को भी ये पूजते हैं, गाय का दोहन करते हैं। हमारे गांव में कहते हैं गाय को दूहना। अरे गाय को दूह दो, दूहना मतलब शोषण करना। उनके बच्चे के हिस्से का दूध पीते हैं और ये कहते हैं कि हम मांसाहारी नहीं, हम गौ को माता मानते हैं। गौ को माता मानने वाले लोग बछड़ों का दूध नहीं पी जाते हैं, बछड़ों का हिस्सा नहीं पी जाते हैं, ये दूसरे का हिस्सा हर बार पीते हैं और बहा देते हैं। पीते तो फिर भी इनके देह में लगता है, ये बहाते हैं धर्म के नाम पर। ये समझना जरूरी है बहुजनों को, खास करके जो संविधान जिनके लिए रक्षा कवच बना हुआ है उनको सोचना जरूरी है। खास करके बहुजन समाज के लोग जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं। और ये भी समझना होगा कि ये जो दलित और पिछड़ों के नेता हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, वो इनको बेच करके अपने लिए मलाई जमा कर रहा है। क्योंकि ये मारे नहीं जाएंगे, या इनको महंगाई नहीं व्याप रही, इनको मंदिर में प्रवेश मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। ये जो आप याद कीजिए पूर्व राष्ट्रपति गए थे पुरी के मंदिर, वहां प्रवेश गर्भगृह में नहीं मिला था। जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनको भी नहीं मिला। लेकिन इनको लगता है कि हमको राष्ट्रपति के तौर पे हम दर्ज तो हो गए, हमारे परिवार को सुख मिल तो गया, बाकी समाज जाए भाड़ में, क्या लेना। मौर्य जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मौर्य जी स्टूल मंत्री जिनको कहा गया, आरक्षण की लड़ाई कहीं लड़ते नजर आ रहा है? मौर्य अभी मार दिया गया वहां लड़का एक, कहीं खड़े दिखाई पड़े? पुलिस ने मार दिया और कहा कि हार्ट फेल हो गया है। एक पिछड़े नेताजी को, विधायक को थप्पड़ मारा गया, एक सवर्णवादी वकील ने थप्पड़ मारा, कहीं कुछ हुआ? और लगातार पिछड़ों के खिलाफ गालियां दी जा रही। लेकिन ये पिछड़े के नेता जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, वो अपने क्षुद्र लाभ के लिए, अपने परिवार को मंत्री बनाने के लिए, अपने बेटों को मंत्री बनाने के लिए, अपने पति को मंत्री बनाने के लिए इनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। ये दलितों पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने आप को अमीर बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन देश के नागरिकों को यह समझना पड़ेगा, वो चाहे सवर्ण ही क्यों ना। अराजकता आएगी, भगवान के नाम पर अगर आप जीने लगोगे, तो मैं तिलक जी की एक लाइन बतला दूंगा, लोकमान्य तिलक जी को पढ़िए, आरएसएस बहुत फॉलो करता है। तिलक ने कहा था, किसानों को लेकर के क्या कहा था, किसानों को लेकर कहा था कि महाजनों को किसानों से कर्ज वसूलने के लिए अगर उनकी चमड़ी भी उधेड़नी पड़े तो उधेड़ दो। किसानों के प्रति उनका ये रवैया था। और आज किसानों के प्रति बीजेपी का क्या रवैया है पिछले 11 सालों में देख लीजिए। कहा था इन्होंने कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या हाल है? डल्लेवाल साहब 50 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए, किसी ने खोज खबर नहीं ली। वो झूठे शिवराज सिंह चौहान
वो कहते हैं कि हम हर मंगलवार को किसानों से मिलते हैं। तो डल्लेवाल नजर नहीं आ रहे, मीडिया में खबर नहीं आ रही है उसकी। फिर आप देखिए कि महिलाओं के लिए क्या कहा था, गरीब ब्राह्मणों के लिए भी क्या कहा था। महिलाओं के लिए कहा था कि महिलाओं की जगह जो है घर में, जो मनुस्मृति ने कहा वही दोहराते नजर आते हैं। अभी देखिए आ रहा है बयान कि तीन तीन बच्चे पैदा करना चाहिए। तीन बच्चे कौन पैदा करेगा, कौन गर्भ में रखेगा तीन बच्चे, पुरुष योगी आदित्यनाथ रखेंगे गर्भ में, या भागवत रखेंगे स्त्रियों का इसका इस्तेमाल, मतलब स्त्री को केवल आप जो है बच्चे पैदा करने के लिए, इसलिए माँ को महान मानते हैं। माँ महान है, लेकिन इसलिए नहीं महान है कि वो पांच बच्चे पैदा करे। महान इसलिए है कि माँ अपना दूध पिलाती है, अपने गर्भ में रखती है। माँ इसलिए महान है। माँ 16 बच्चे पैदा करे इसलिए नहीं महान है, लेकिन ये माँ का मतलब 16 इसलिए। देखिए ना आप, जो स्त्रियां बच्चे नहीं जन्म पाती हैं उनको, उनके साथ क्या बर्ताव करते हैं ये लोग। जिन स्त्रियों को केवल लड़कियां होती हैं उनको कितने साल मारा गया, आज भी गांव में देखिए। जबकि साइंस ने बताया है कि लड़की अगर लगातार पैदा हो रही है तो उसमें पुरुष दोषी है, स्त्री दोषी नहीं है। लेकिन आज भी गांव में यही किया जाता है, उन लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। अभी अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जला दिया अपनी पत्नी को, क्योंकि उसने तीसरी भी लड़की पैदा की, उसको आग लगा दिया, लोग बचा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की घटना है। तो ये कौन इन लोगों को शह देता है। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है खत्म करने का काम कर रहा है आरएसएस, सब खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी। और ये आपको मंदिर कुंभ के नाम पर पीछे धकेल रही है, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपका दुर्भाग्य है। आंखें खोलिए और देखिए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी, ठीक है वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये भी कह सकते हैं कि वो जो है अपनी पार्टी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के योगदान को नहीं भूल सकते। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं अपनी पार्टी लाइन से, जो पार्टी के नेता उनके खिलाफ कितने खड़े रहे आप याद कीजिए। क्या नहीं कहा आरएसएस ने, बीजेपी ने उनके बारे में, लेकिन राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। हम राहुल गांधी के साथ इसलिए नहीं खड़े हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बन जाए। हम राहुल गांधी के साथ खड़े होने की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो संविधान की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समता की बात कर रहे हैं। और हम बचेंगे तभी, ये राष्ट्र बचेगा तभी, जब सामाजिक न्याय होगा, जब समता होगी, जब संविधान बचेगा। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।